नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी वादे कर रही, लगातार चुनावी यात्रा में लगी हुई है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल में अब कुछ ही वक्त बचे हैं। कुछ दिनों में नए साल का आगाज हो जाएगा और माना जा रहा है कि 2025 बिहार में चुनावी साल होगा। अब ऐसे में इससे पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है राजनीतिक तेज कर दी है, वोटरों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार चुनावी यात्रा और चुनावी वादे कर रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको बता दें, प्रगति यात्रा से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन लगातार विवाद हुआ, सियासत हुआ, क्योंकि जिस तरीके से महिला संवाद यात्रा में 225 करोड़ रुपए खर्च होने थे, इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता जो है तमाम तरह के नीतीश कुमार पर जो है आरोप लगा रहे थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने आनंद फानन में महिला संवाद यात्रा को रोक दिया और अब बिहार के प्रगति के लिए प्रगति यात्रा पर निकले हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार पहले चरण की यात्रा पर निकले तो बिहार को कई बड़े सौगात दिए, जहां एक तरफ 5 साल से बंद पड़े रीगा चीनी मिल का जो है शिलान्यास किए, तो वहीं कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट और कई बड़े बड़े जो है कार्यक्रम में नीतीश कुमार बिहार को सौगात दे रहे हैं। अब पहले चरण की यात्रा जो है बीच में रुकी, लेकिन क्यों रुकी? देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, तो वहीं बिहार में भी राजकीय शोक मनाया जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है, यानी पहले चरण के जो 2 दिनों का यात्रा बाकी होना था वो अब बंद हो चुका है, लेकिन वो यात्रा जो राजकीय शोक के कारण 27 और 28 को मुजफ्फरपुर व वैशाली का कार्यक्रम होना था, उसे रद्द कर दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि अब ये अगले साल यानी नए साल में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का पहले चरण का बचा जो यात्रा है वो नए साल में किया जाएगा। नए साल में चुनावी साल है और चुनावी साल का आगाज हो जाएगा, और बड़ी बात यह रहेगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पहली यात्रा की शुरुआत नए साल से करने वाले हैं और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहले चरण की प्रगति यात्रा के शेष कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पहले चरण के अंतिम 2 दिनों में 27 दिसंबर को उन्हें मुजफ्फरपुर, जबकि यात्रा के अंतिम दिन यानी पहले चरण के अंतिम दिन 28 दिसंबर को वैशाली जाना था, लेकिन अब उनकी यह यात्रा 5 और 6 जनवरी को दूसरे चरण की यात्रा के साथ होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभागीय ओर से देर शाम मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का नया कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 6 जनवरी को वैशाली की यात्रा में रहेगी। विभाग के अपर सचिव निशित वर्मा ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के अलावा जिला के प्रभारी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, प्रक्षेत्रीय आईजी, डीआईजी, सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस दौरान सीएम 13 जनवरी तक जिलों में यात्रा करेंगे। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के मुख्यमंत्री की 5 व 6 जनवरी को कोई यात्रा नहीं थी। इस अवधि में उन्हें पटना में ही रहना था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक के कारण पहले चरण की यात्रा स्थगित कर दिया गया, लेकिन दूसरे चरण में इन्हीं 2 दिनों में शामिल किया गया। यानी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उसके बाद राजकीय शोक है, इसके कारण पहले चरण की 2 दिवसीय यात्रा, 2 दिनों की जो बाकी यात्रा थी उसे रोक दिया गया है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के लिए दूसरे चरण के लिए 4 जनवरी से निकलेंगे, तब माना जा रहा है कि इसी बीच पहले चरण की 2 दिनों की यात्रा नीतीश कुमार दूसरे चरण में करेंगे। अब ऐसे में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं, तो माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब कार्यकर्ता संवाद के दौरान यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने चुनावी वादे किए, 2500 रुपए देने की बात की, तो वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की, रोजगार की बात की, पलायन की बात की, किसानों की बात की। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगति यात्रा के जरिए जो है वो बड़े बड़े चुनावी वादे कर सकते हैं, बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अब ऐसे में जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, इसके कारण यात्रा बाधित हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में यात्रा पूरा करेंगे नीतीश कुमार। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।